हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाइप एंड टंकी विषय पर चर्चा चल रही है। उसी के क्रम में ये अगला लेक्चर हमारा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। पाइप ए किसी हौज को 4 घंटे में भर सकती है यदि हौज में एक अन्य पाइप भी लगाई गई है। यदि दोनों पाइप हौज को 2.5 घंटे में भर सकते हैं तो पाइप बी इस हौज को अकेले कितने समय में भरेगी। आइए देखते हैं। हमें लिखना है कि ए कितने घंटे में, 4 घंटे में भर रही है। फिर कहा है कि यदि दोनों पाइप हौज को 2.5 घंटे में भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी 2.5 घंटे को हम ऐसे लिख सकते हैं। 2.5 घंटे को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 और 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5/2 घंटे हो जाएगा। 5/2 घंटे। इसका मतलब है ए प्लस बी बराबर हो बी 5/2 घंटे यहां लिख दिया गया। उसके बाद आपको बताना है, अब मैंने बताया कि आपको हौज का क्या निकालना है, आयतन निकालना है हौज का। हौज का आयतन निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो आपको डाटा दिया जाएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 कितना होगा 20। 4 5 कितना होगा 20, यानी हौज का जो आयतन है वो कितना है 20 है। वो हौज का आयतन कितना है 20। अब देखिए 4 से भाग देंगे 20 में तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 आया यहां पर। अब इस 20 में 5/2 से जब भाग देंगे तो देखिए ये नियम होता है कि कोई भिन्न जब होती है तो 20 गुणे 2/5 लिख दिया जाता है। तो 5 चौके कितना होगा 20 होगा और 4 में 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है और जो हमारा ए और बी दोनों पाइप है वह 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है 8 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमको चाहिए किसका, बी का चाहिए। तो देखें ए का जो रेट है वो 5 आया है। ए का रेट हमको 5 आया है। तो जरा हमको बताओ कि यहां पर हम कितना लिख दें कि 8 हो जाए। यदि हम बी की जगह पर 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 5 और 3 कितना 8। इसका मतलब यह हो गया कि जो बी का रेट है वह 3 है और ए का रेट है 5। इसका मतलब एक बात और कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। ये चाल आ गई, रेट आ गया, पता चल गया। तो अब हमसे पूछा है कि बताइए बी कितने में भरेगा समय में, यानी बी को लगा समय, बी का समय। तो बी का समय बराबर हो जाएगा, टंकी का जो हमारा आयतन है 20 है और बी का चाल कितना है 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3 घंटे लिख सकते हैं। क्यों कि 6 त्रिक 18 होता है, 18 और 2 20 होता, 2 ऊपर चला गया। इसी को आपके ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिल सकता है 6 + 2/3 घंटा। इस तरह से लिखा मिल सकता है, या इसी को इस तरह से लिखा मिल सकता है 6 घंटे, 6 घंटे। यह 2/3 है तो 2/3 ये भी घंटा है। इसको मिनट में बदल देंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 से गुणा कर देंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी मतलब हो गया 6 घंटे 40 मिनट का जो समय होगा वह बी लेगा। तो आपकी हौज को क्या होगी पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, आइए इसी पर आधारित अगले प्रश्न को लेके चलते हैं।
पाइप ए एवं बी बी किसी टंकी को क्रमशः पाइप क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकती है यदि दोनों को 10 घंटे तक यदि इनको 10 घंटे तक एक साथ खोल दिया जाता है तत्पश्चात पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने कहा कि जब भी कभी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखे तो आप एलसीएम लेंगे। ए 15 घंटे में भर रहा है, बी आपका जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, सी जो है 25 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक, तो अब देखें, अब हमको क्या करना है, हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम देखें जरा कैसे लेते हैं। 15, इसका एलसीएम आएगा 300। मैं बता देता हूं फिर कैसे निकालना है आपको। 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 बचे कितना हुआ 25। अब यह किसी से कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो देखिए 5 दिए 15 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 60 बचे कितना हो गया 300 हो गया। यानी इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 300 आया। जब एलसीएम इसका 300 आ गया तो हमको अब देखना है 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 होता है, इसका मतलब हुआ यहां पर आएगा 20, इसका रेट यहां पर होगा 20, 20 चौका 100 होता है, यानी 4 तिहाई 12, 12 इसका एलसीएम आएगा। देखिए 4 पच्चे 20 होगा ना, तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 तिहाई 15 बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 होगा, तो क्या बचेगा 12 बचेगा। यानी सबका रेट हमको पता हो गया। जब आपको सबका रेट पता हो गया तो ये भी कहा गया है कि यदि इनको 10 घंटे तक एक साथ खोला गया, यानी 10 घंटे तक एक साथ खोला गया, तो इसका जरा रेट देखिए कितना आएगा। 5 2 कितना होगा 7 होगा, 7, और यहां पर 2 1 कितना 3, 3 1 कितना होगा 4, 4 हुआ। ठीक,
नहीं, यहां पर देखिए माइनस कर रहा है ना, निकाल रहा है, इसको जोड़ना नहीं है। ये माइनस कर रहा है, निकाल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। एक तो एक कट ही जाएगा। अब यहां पे देखें, 2 एक कितना हुआ, ठीक है, 23 आएगा इसका। अब एक आ गया कि 10 घंटे तक ये जो है एक साथ खोला जा रहा है, तो 10 घंटे तक तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से हम गुणा कर दिया तो कितना हुआ, 230। 230 लीटर पानी क्या हो गया, भर गया। जब 230 लीटर भर गया, लेकिन हमारी टंकी कितने की है, हमारी टंकी है 300 ग्राम की टंकी है, या 300 लीटर की टंकी है। तो आप देखेंगे शेष आयतन, शेष आयतन मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। शेष आयतन, शेष आयतन का मतलब हुआ 300, और माइनस क्या कर देंगे, 230 कर देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। यानी 70 जो है या बचा हुआ है, 70 क्या है, ये बचा हुआ है। अब फिर कहा कि पाइप सी को बंद कर दिया गया। जब पाइप सी को बंद कर दिया गया, तो जब पाइप सी हो गई क्लोज, जब ये पाइप सी क्लोज हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि अब इसका चार्ज सी के चार्ज से, सी के रेट से कोई लेना देना हमको नहीं है। हमको लेना देना किससे है, ए और बी से। जब पाइप सी बंद है तो पानी भरेगा ए और बी, तो ए और बी का चार्ज कितना है, एक 20 है, एक कितना है, 25 है। तो 20 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो जब 35 आएगा तो यहां पर 70 में 35 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 70 में 35 से भाग दे देंगे तो 35 दूना कितना, 70। यानी 2 घंटे, 2 घंटे में जो शेष है वह भरेगा, लेकिन उसके पहले 10 घंटे चल चुका है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा कि 10 घंटे तो पहले है, क्योंकि 10 घंटे तक चल रहे हैं साथ में, तो 10 ये लिख देंगे, और 2 घंटा ये आ रहा है तो 2 इधर हो गया, तो कितना आएगा हमारा उत्तर, 12 घंटे। 12 घंटे। आपके प्रश्न में पूछा है कि कुल कितना समय लगेगा, तो कुल लगेगा 12 घंटे, क्योंकि 10 घंटे आपके प्रश्न में दिया हुआ है। आपको केवल यहां से शेष वाला निकाल रहे हैं, शेष को भरने में 2 घंटे का समय लग रहा है, इसलिए आपको ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न लेते हैं। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकाल सकता है।
पूर्णतः खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल देने पर टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है? एक नया प्रश्न है आपके सामने। नया प्रश्न कुछ नहीं है, इसमें नया इसको केवल एक ही सेंटेंस बना रहा है कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है नल बी। लेकिन जो हमको की पॉइंट हमारा यह है कि इसको सॉल्व करने का कि नल ए आपको यहां दिया है, नल ए। उसके बाद जरा देखें कि क्या बी से कोई क्लू निकलता है कि हम प्रश्न को हल कर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन आप नीचे जब आएंगे तो लिखा है कि पूर्णतः खाली टंकी में दोनों नल का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो दोनों नल है, दोनों नल ए और बी एक साथ खोल देने पर टंकी 100 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? 100 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बताइए। तो हमको देखना है, पहले हम एक लिखते हैं, ए लिखते हैं कितना, 20 घंटा, और फिर बी लिखते हैं ए और ए प्लस बी लिखते हैं 100 घंटे। मैंने कहा कि इसका पहले आप क्या निकालें, वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 100, आएगा कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 25 कितना होता है, 100 होता है, 20 25 100, और 100 करना में कितना, 100। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 है इसका जो रेट है ए का रेट कितना है, 5 है। अब जरा हमको ये बताइए आप लोग कि यहां पर हम क्या जोड़े कि 1 आ जाए। ये इसका मतलब है कि -4 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 5 प्लस में है, ए माइनस में है। अब हमको ये ध्यान देना नहीं है, माइनस ये बता रहा है कि टंकी ये निकासी टंकी है, ये भरने वाली टंकी नहीं है, ये निकासी टंकी है। तो हमारे प्रश्न में एक और चीज मिल गया कि जब हमको ए तो पूरा पता है लेकिन बी पता नहीं है, बी के साथ एक और ए है, लेकिन यहां पर एक चीज और दिया कि जो बी है इससे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकल सकता है, निकाल सकता है, ये लिखा है। तो देखें पहले तो b बराबर 100 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 100 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 चौक 100 होता है, लेकिन यहां पर क्या आया, घंटा आया। ठीक है, घंटा आया, 25 घंटा। इसको मिनट ही बनाइए, नहीं तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा ज्यादा। ये मिनट इसको करिए, इसको मिनट करिए। ठीक, अब देखिए ये भी मिनट में आ गया, लेकिन ये दिया है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जरा देखें 1 मिनट में 25 गुणे क्या हो जाएगा, 25 गुणे क्या हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि टंकी की क्षमता बताओ भाई, टंकी की क्षमता बताइए। टंकी की क्षमता हमको बताना है। टंकी की क्षमता हमको कैसे मिलेगी,
टंकी की क्षमता हम कैसे बता पाएंगे? 5 लीटर की दर से तो पानी निकाल रहा है बी, तो हम बी की ही दर को लेकर के बी वाले से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 25 गुणे हो जाएगा 5। यहां पर सेकेंड दिया है, यहां पर सेकेंड दिया है, लेकिन यहां पर हमारे प्रश्न में मिनट आया है, तो मिनट को भी सेकेंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए 60 में इसको 25 को 25 ही लिख देते हैं, इसको 60 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा, और 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। 7500 लीटर इसकी क्या है? क्षमता है। इस तरीके का प्रश्न को थोड़ा धैर्य से लगाना है। क्यों? क्योंकि हमको ये देखना है कि कौन पानी निकाल रहा है, नल ए निकाल रहा है कि नल बी। यदि नल ए पानी निकालेगा तो नल ए की क्षमता से गुणा किया जाएगा, यदि नल बी पानी निकालेगा तो बी वाले से गुणा करना है। हमारे प्रश्न में बी निकाल रहा है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, तो हमने बी का क्षमता निकाला कितना? 25। 25 मिनट में, 25 मिनट में कितना पानी? 25 मिनट इसकी क्षमता आई है, 25 मिनट। तो 25 में गुणा करेंगे किससे? 5 गुणे 60 कर देंगे। 60 क्यों किया? क्योंकि 1 मिनट में है, 1 सेकेंड में है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, यदि नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, आइए इसी पर आधारित हम अगले प्रश्न को लेते हैं। एक टंकी में बना छेद, एक टंकी में बना छेद भरी टंकी को, छेद भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। एक पाइप द्वारा टंकी में 6 लीटर 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है। टंकी टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु छेद के कारण खाली हो जाती है, तो
टंकी का आयतन क्या है? टंकी का आयतन क्या है? ये है प्रश्न। प्रश्न वही है, केवल इसमें लिखने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि मान लीजिए एक टंकी में बना छेद भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो हम इसको एक ए मान लेते हैं। ए कितने घंटे में? 4 घंटे में। अब कहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। इस लीटर प्रति मिनट की दर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब देखिए फिर कहा कि टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो यहां पे देखें, ए प्लस बी मानते हैं यहां 12 घंटे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12 आएगा। 12 आएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। 12 का नाम कितना हुआ? 12 हुआ। अब देखिए मैंने कहा कि अब यहां से आपको क्लियर करना है। ए कितने में भर रहा है? 3 में। 3 में तो इसको हम क्या मान लेंगे? 3 मान लिया। अब इस 3 में हम क्या जोड़ें कि हमको 1 प्राप्त हो जाए? इसका मतलब हुआ है कि हम 3 में अगर -2 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 ये बता रहा है कि जो बी है इससे इतना निकल रहा है। इस माइनस और प्लस से हमको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हमको केवल ये जान लेना है कि पानी निकल रहा है कि आ रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे बी द्वारा तो यहाँ 12 हो गया। 12 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ए का तो मान मिला है और ये पाइप है, पाइप को हमने इसको बी मान लिया है। ए जो है इसको हमने क्या माना? ए माना। और यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने क्या माना? बी माना। ठीक है, अब देखें, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 छक्के 12 आएगा। कितना आया? 6 घंटे आ गया। कितना आया भाई? 6 घंटे आ गया। आपसे पूछा है टंकी का आयतन। टंकी का जब आयतन पूछा है तो आपको मैंने अभी अगले प्रश्न में बताया कि जो आयतन आपको पूछा जाएगा, जो आप मान घंटे में निकालेंगे, उसी का जो रेट है, दर है निकलने का, उसी में क्या करेंगे? हम पूरा करेंगे। लेकिन हमें ध्यान यह देना है कि जो पैमाना हमारा दिया है वो घंटा में दिया है कि मिनट में दिया है कि सेकंड में दिया है, इसका जरा आपको ध्यान रखना है। आइए बी को लेना है तो यहाँ पे 6 घंटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने बी माना था, तो जब हमने बी माना था तो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर घंटा है तो 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हम 60 से गुणा कर देंगे, यानी यह भी मिनट बदल गया है। अब यह मिनट है तो यहाँ पर हम 6 लीटर से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 के 36 हो गया। 36 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के 36, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 होगा। और 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी 2160 लीटर की क्या है? टंकी है। ऐसे प्रश्न को एकदम आराम से ऐसे ही करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में पुनः आपसे इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।